हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नवीन तथा सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, नील गाय, नीले रंग की गाय। अब हम समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं: अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और लास्ट का है बहुव्रीहि समास। अब हम अविभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता हो और पूरा पद अर्थात समस्त पद अवयव का काम करता हो, उसे हम अविभाव समास कहते हैं। और इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नीर, नी, यथा, यावत आदि। इन उपसर्ग शब्दों का भी बोध होता है। नोट: अविभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे आजन्म, जन्म पर्यंत, अर्थात इसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यथाविधि, अवधि के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, इसमें यथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर बाकी कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। नोट: तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन यह है: तत्पुरुष, तत् का अर्थ होता है वह और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, अर्थात दूसरा आदमी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अब हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जो विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध कराता है। नोट: द्विगु समास में संख्या का बोध होता है। उदाहरण के लिए जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह। अब हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या का बोध होता है। नोट: द्वंद्व समास में योजक चिन्ह और या का भी बोध होता है। उदाहरण पाप पुण्य, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका विग्रह करेंगे पाप और पुण्य। सीताराम, सीताराम के बीच में भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच नीच के बीच भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, ऊंच और नीच। अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसमें लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है और विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। नोट: कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु की विशेषताओं का बोध होता है। उदाहरण चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, अर्थात उसकी विशेषता क्या है, उसका मुख है चंद्रमा के समान। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, अर्थात मिर्च की विशेषता क्या है, लाल। समास: इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है। इसमें पहला पद भी विशेषण नहीं होता और विग्रह करने पर समूह और समाहार का बोध भी नहीं होता। नोट:
बहुवरी समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द बनता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला अर्थार्थ शिव। वीणापाणी अर्थार्थ सरस्वती। चार पाई, चार हैं पाएँ जिसके अर्थार्थ खाट। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थार्थ शिव।